हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग के साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। मेनली हमारा फोकस रहता है स्टॉक ट्रेडिंग। तो अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक का ट्रेडिंग से अपडेटेड रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी फाइनेंशियल अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए सीधे आ जाते हैं स्टॉक की ब्रीफिंग पे। स्टॉक का नाम जान लेते हैं। तो स्टॉक का नाम यहाँ पे होने वाला है कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, स्टॉक के एक एक चीज पे देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, साथ में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस की तरफ से वो भी देखेंगे। बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे। टेक्निकल पॉइंट कवर करना जरूर है, तो इसीलिए वीडियो के एंड और मिड में मैं टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करता हूं, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो जरूर देखें फुल एनालिसिस के लिए। चलिए यहाँ पे स्टॉक का नाम पहले देख लेते हैं। स्टॉक का नाम हम लोग यहाँ पे अगर कल के कारोबार की बात करें तो एनएससी की वेबसाइट से हम अगर देख पा रहे हैं तो 1% की तेजी हमें देखने को मिली इस स्टॉक में। लगभग 1% की तेजी आप मान सकते हो एग्जैक्टली। क्लोजिंग बेसिक से बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से प्रोविजनल क्लोजिंग से नीचे स्टॉक क्लोज हुआ 161 रुपये 90 पैसे यहाँ पे क्लोज यहाँ ये दिखा रहा है, लेकिन 161 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि नेट टू नेक आप एक मान सकते हो डोजी कैंडल बनी हुई है। बिकॉज स्टॉक ओपन होता है 160 पे और यहीं पे एग्जैक्ट 1 रुपये ऊपर क्लोजिंग देता है। डोजी कैंडल से थोड़ा सा हल्का अलग बना होगा कैंडल। अगर हम लोग डोजी कैंडल नहीं बना होगा एग्जैक्टली, यहाँ पे 160 है ना, मैंने इसे 161 रुपये 60 पैसे समझा था, इसके लिए सॉरी। अब हम आ जाते हैं आगे का डिस्कशन करते हैं। अपने लोवेस्ट पॉइंट से ओपन होता है जहां पे, वहीं इसका लोवेस्ट पॉइंट रहता है। उसके बाद नाक की सीध में ऊपर जाता है 165 रुपए के, और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा नीचे आ जाता है बिकॉज मार्केट में गिरावट आती है। क्वांटिटी ट्रेडिंग की बात करें तो दिल खुश कर दिया। यहाँ पे 1 करोड़ 3 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 50 लाख के आसपास आप शेयर्स मान सकते हो मोटा मोटी डिलीवरी उठाई गई है। 47% की डिलीवरी, 48% की डिलीवरी आप यहाँ मान के चल सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो न्यूज वगैरह आए हैं, तो न्यूज को कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अगले न्यूज को, तो न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है एसईसीएल प्रोडक्शन क्रॉसेस 100 मिलियन टन, co-striving to achieving 172 million ton if in FY 2022 officials। यानी कोल इंडिया लिमिटेड के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि कोल इंडिया की सब्सिडरी जो है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसने यहाँ पे क्या किया है, 100 मिलियन का जो टारगेट है उसे अचीव कर लिया है, और इनका जो 172 मिलियन टन का यहाँ पे टारगेट था उसे अचीव कर लेगी FY 2022 में। ठीक है। अगर हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे तो इनका यही प्रोडक्शन मेन मोटो है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है तो देखिए आपको पता है कि अगर किसी भी जो भी प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी अगर उसका स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है क्या, सेल्स, और सेल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट जरूर से जरूर पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज यहाँ देखिए निकल के आ रहा है, ऑयल कोल इंडिया लिमिटेड कमिटेड टू मीट एलिवेटेड डिमांड ऑफ पावर सेक्टर ऑफिशियल्स। यहाँ पे इनका कोल इंडिया लिमिटेड ने ये मतलब अपना कमिटमेंट यहाँ दिया है कि जो इनका डिमांड पावर सेक्टर में जितनी भी डिमांड आएगी उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये उसे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। द माइनर हैड होप्ड द डिमांड वुड ईज बाय दिसंबर लास्ट ईयर बट दैट डिड नॉट हैपन अ कंपनी। यानी यहाँ पे आप देख सकते कंपनी ऑफिशियल सेड, यानी कि जो इनकी डिमांड होनी चाहिए थी वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई। मतलब जो मार्केट की डिमांड थी उससे इन्होंने कम प्रोडक्शन किया है। तो इनकी डिमांड देखिए, एक चीज एक यहाँ पे एक ट्विस्ट आप समझने में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 मिलियन टन का यहाँ पे क्या था, प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, 100 मिलियन से इनको अर्निंग कितने होने वाली थी, मान लीजिए 100 मिलियन की ही अर्निंग होने वाली थी। ठीक है, 1 रुपए पे बात करते हैं, 1 मिलियन पे इन्हें 1 मिलियन का 1 मिलियन प्रोडक्शन पे 1 मिलियन इन्हें मिल जाता है, लेट सपोज। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 72 का ही प्रोडक्शन हुआ, लेकिन डिमांड क्या है 100 की है। तो जब डिमांड 100 की है और प्रोडक्शन 72 हुआ तो कॉस्टिंग इनकी जो सेल्स है वो बढ़ने के यहाँ चांसेस बन जाते हैं, स्कार्सिटी ड्यू टू द डिमांड सप्लाई स्कार्सिटी। ठीक है, ये डिमांड सप्लाई स्कार्सिटी ये आपको पढ़ने को मिलेगा, इनको इकोनॉमिक्स में आप पढ़ सकते हो। अब हम आते हैं अगले न्यूज पे। अगला न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो एनालिसिस यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने यहाँ पेश किया है कि कोल इंडिया लिमिटेड Q3 पैट में सीन अप बाय 37% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 4239 करोड़ आईसीआईसी डायरेक्ट। यानी यहाँ पे नेट सेल्स की जो एक्सपेक्टेशन है ईयर ऑन ईयर 37% की इंक्रीज की होने के चांसेस है। यहाँ पे अगर आप पूरा आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एक डेटा पेश किया है। 45% यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका कहना है कि इंक्रीमेंट हो सकता है, और अगर ये ऐसा होता है, अगर ऐसा रिजल्ट इससे अगर थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आ जाए, 37% इन्होंने बोला है, और यहाँ पे ये 37 आपका 39 या 40 हो जाए
तो आप देखिएगा स्टॉक प्राइस में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिलता है, गजब का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, वीडियो का मिड हमारा आ चुका है और हम आ चुके हैं यहाँ पे, पहले टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर एक और न्यूज है उसे कवर करेंगे। तो टेक्निकल पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे आप यहाँ पे, तो मैंने दो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है। पहला जो लाइन निकल के आ रही है वो एक रेसिस्टेंस लाइन है 167 के आसपास, 167 रुपीज 21 बेसिस पॉइंट, अगर एग्जैक्टली पॉइंट में हम बात करें तो यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट का काम किया था यहाँ पे, और ये सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाह रहा था स्टॉक, बट सपोर्ट जो है सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से हमें ब्रेक डाउन दे दिया। तो अब ये सपोर्ट जो है, अब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है करंट मार्केट सिनेरियो में। देखेंगे आप स्टॉक में शार्प फॉल आया और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना चाहा, बट फिर से एक हमें फॉल देखने को मिला, फिर ये अप्रोच कर रहा है। तो जब ये 168 के ऊपर अच्छे से एक घंटे की कैंडल बना के क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग बेसिस पे अगर 168 को क्रॉस कर जाए, तो यहाँ पे ये वाला रूम जो है हमारा खुल जाता है, ठीक है। यहाँ से अब हमें ब्रेक, मतलब वहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। अब हम निचले लेवल पे बात करें तो 148 का जो लेवल है, ये करंट मार्केट सिनेरियो में जहां पे ये 141 इसके लिए सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे करके स्टॉक अगर ऐसे बनता है तो इधर ये सपोर्ट लेगा, 141 का यहाँ पे सपोर्ट हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, फिर नीचे गिरा करंटली और यहीं पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखा, फिर यहीं पे सपोर्ट लेने के चांसेस बना रहा है स्टॉक, तो यही हमारे लिए सपोर्ट पॉइंट हो जाता है। आरएसआई की बात करें तो 55.78 काफी हेल्दी आरएसआई इंडेक्स है, वीक जोन पे नहीं है बिल्कुल भी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस के डेटा है। तो बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 154 का ये डेटा निकल के आ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें 200 डे मूविंग एवरेज के तो 153 है, तो यानी काफी पास ही है, ज्यादा दूर है नहीं। बात करें 100 डे मूविंग एवरेज की तो उससे नीचे है, तो यहाँ पे 150 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करते ही ये मतलब ऊपर में ही है। 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने का अप्रोच किया था बट कर नहीं पाया, तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट के चांसेस मिल रहा है। अब हम आते हैं, एक टारगेट आया हुआ है वो देख लेते हैं। बाई कोल इंडिया लिमिटेड विद टारगेट प्राइस ऑफ 171, कोटक सिक्योरिटीज, यानी कोटक महिंद्रा बैंक की जो सब्सिडियरी है कोटक सिक्योरिटीज, उनका कहना है कि आप कोल इंडिया लिमिटेड को बाई करके चल सकते हो। यहाँ पे टारगेट इन्होंने 171 का दिया हुआ है, बाकी अदर टारगेट भी कवर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको पहले ये टारगेट आपने यहाँ से देख लिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब हम आते हैं यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, आपको फटाफट से बता देते, फिर वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। पहले वॉल्यूम एनालिसिस कर लेते हैं। 1 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम है इनका, और जो पिछला वॉल्यूम भी आप देख सकते हो 1 करोड़ का ही यहाँ पे पिछला वॉल्यूम भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कोई उतनी मतलब वॉल्यूम में काफी ज्यादा चेंज नहीं है, ड्रास्टिकली ठीक ठाक वॉल्यूम है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपको फिबोनाची के लेवल्स। तो फिबोनाची के लेवल्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हो, यहाँ पे R1 164 का है, R2 165 का, R3 166 का है। वहीं पे सपोर्ट आपकी बात करें 161 सपोर्ट, 159 का सपोर्ट टू 158 का सपोर्ट 3 होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया टारगेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात। अब हम आते हैं टारगेट जो बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं वो आपको कवर करके बताता हूँ। 210 का टारगेट ईडल वाइज की तरफ से दिया गया है, 200 का टारगेट यहाँ में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है, 185 का टारगेट शेयर खान की तरफ से है, और प्रभुदास लीलाधर का टारगेट यहाँ पे एकुमुलेट का ही है 164 पे, आप अकुमुलेट करके चल सकते हो। तो यानी ओवरऑल आप मान के चल सकते हो 210 के ऊपर ही टारगेट है। और जब यहाँ से ये वाला ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा 200 के ऊपर में, जब ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि काफी ये लंबे टाइम का यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो 210 के आसपास भी यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर इसको क्रॉस कर जाएगा तो इसके लिए रूम खुल जाएगा 217 225 के आसपास का। तो काफी मतलब आप मान के चल सकते हो 250 तक का टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, आप अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।